हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार। आई थिंक आप सभी को पता होगा भाई कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में क्या इंपॉर्टेंस होता है ज्योग्राफी अर्थात भूगोल का। और मैं इस बात से भी बेहतर तरीके से अपडेटेड मान रहा हूं आप सभी को कि भाई आपको यह बात पता होगी कि ज्योग्राफी के लिए देयर इज नो एनी एसेंशियल रिक्वायरमेंट। इस प्रकार की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है कि आप किताबें रेफरेंस बुक के फॉर्म में ही पढ़ें। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मान लेते हैं पॉलिटी के केस में या हिस्ट्री के केस में आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ किताबों को पढ़ना एसेंशियल होता है, परंतु अगर आप ज्योग्राफी को देखो तो समझिएगा इस बात को कि इस विषय को आप बेहद ही आसानी से केवल एनसीईआरटी के माध्यम से भी 100% कवर कर सकते हैं। आप बिना किसी समस्या के, बिना क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करे इस सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। लेकिन यहां पर कुछ इफ और बट है, यहां पर कुछ चीजें हैं ऐसी जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं डिस्कशन को आगे बढ़ाऊं और आपको यह बताऊं और उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को रिवील करूं कि आप कहां से इस चीज को पूरी तरह से कवर कर सकते हैं। हम एक छोटी सी चर्चा और कर लेते हैं भाई, और वो चर्चा है इस बारे में कि स्टडी IQ में एक सेल के तहत, विक्ट्री सेल इस सेल का नाम है, और आई थिंक आप जो है वो इस सिंबल को देखकर समझ चुके हैं कि उसका कारण क्या है। तो सबसे पहले तो आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। और यह सेल आपके लिए किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, आइए जरा इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। चर्चा यह है कि चूंकि ये एक स्पेशल मूवमेंट है, इसे स्टडी IQ की तरफ से जो है वो सेलिब्रेट करा जा रहा है। अगर आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं, अर्थात आप हिंदी में प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आपका जो अटेम्प्ट है वो वेस्ट ना जाए, आप अपने पहले या दूसरे अटेम्प्ट में ही इस एग्जाम को क्लियर कर लें, तो आपके लिए भाई एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप स्टडी IQ के P2I अर्थात प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराने वाला हमारा प्रीमियम बैच, आप इसका पार्ट बन सकते हैं। और इसका पार्ट बनने में एक चीज का और ध्यान दीजिए, याद रखें कि इन बैचेस में आपको ना केवल टेस्ट सीरीज मिलेगी, ना केवल कंटेंट के फॉर्म में रेफरेंस बुक्स मिलेंगी, इवन आपको मेंटरशिप के साथ साथ क्रैश कोर्स की सुविधा, अर्थात वो कोर्स जो आपको पूरा प्री दोबारा पढ़ाएगा, SIP के फॉर्म में, सक्सेस इन प्रीलिम्स के फॉर्म में अवेलेबल है इसमें। इसके अलावा इस कोर्स की एक और विशेषता है कि प्री क्वालिफाई करते ही आप दिल्ली में आएंगे, स्टडी IQ के प्रीमाइसेस में रहते हुए अपनी तैयारी करेंगे, जिसके लिए आपको कोई कॉस्ट पे नहीं करना है। यहां पर जो कॉस्ट आपको शो हो रही है अर्थात 25,999, केवल इस कॉस्ट को आपको पे करना है भाई, और इसके बाद आप हमारे साथ इस जर्नी में आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक ये बात आपको याद रखनी है कि स्टडी IQ का P2I बैच, यहां पर अपॉर्चुनिटी केवल लिमिटेड टाइम के लिए है। इस डेट को देख लें, 3 जुलाई को ये चीज एंड हो जाएगी, यानी कि ये कॉस्ट आपको फिर बढ़ा हुआ दिखाई देगा, जो नॉर्मली इससे काफी अधिक होता है। तो मानकर चल रहा हूं मैं कि आप लोग इन बैचेस में जरूर आएंगे। रीजन सिंपल है, याद रखें कि इन बैचेस के माध्यम से आपकी तैयारी बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में एक्सपर्टीज के साथ होगी, यानी कि आप सहज तौर पर तैयारी करेंगे बट आपकी एक्सपर्टीज अच्छी होंगी। यह एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब चलिए अपने टॉपिक पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको इनके बारे में कुछ और चीजें भी बताऊंगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह कि भाई आप अगर एनसीईआरटी कवर करते हैं तो देखिए इस प्रकार का एक माहौल क्रिएट करा गया है हर सब्जेक्ट में कि भाई एनसीईआरटी मस्ट है, लेकिन उसके बाद भी अंत में कह दिया जाता है कि आपको ये रेफरेंस बुक पढ़नी है। इसका अर्थ यह है कि भाई मुझे जब प्रश्नों की तैयारी अपनी रेफरेंस बुक से ही करनी है तो एनसीईआरटी केवल और केवल एक सहज जानकारी उपलब्ध कराने वाली किताब तक सीमित रह जाती है। ऐसा अन्य विषयों में हो सकता है, लेकिन डियर ध्यान दें, मेरे सब्जेक्ट में अर्थात ज्योग्राफी के केस में आपके साथ यह सब्जेक्ट 200% कैपेसिटी के साथ कवर करा जा सकता है विदाउट एनी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज, अगर आप एनसीईआरटी पूरी पढ़ लें। अब सुनिए, इस एनसीईआरटी को पढ़ने में भी टेक्निकलिटी है। क्या टेक्निकलिटी है? देखिए, सिंपल सी एक बात अगर मैं आपसे कहूं कि जो ज्योग्राफी है अर्थात जो भूगोल है, इस सब्जेक्ट की मैं अगर बात करूं तो इसमें 2 सेक्शंस हैं। आई थिंक आप अपडेटेड हैं। ओके, एक सेक्शन है बच्चे जिसे हम कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, और बच्चे एक सेक्शन है जिसे हम कहते हैं इंडियन ज्योग्राफी या भारत का भूगोल। ओके, अब ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं, इनके लिए मैं डायरेक्टली आपको कहूं तो कक्षा 6ठी से लेकर कक्षा 12वीं तक
आपको सारी किताबें दिखेंगी और इसमें अलग अलग सेक्शंस होंगे और आप हर एक क्लास में कहीं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, कहीं फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, कहीं ह्यूमन और कहीं इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ेंगे। पर अगर आपके पास समय है तो मैं स्पष्ट तौर पर कहूं तो भाई आप आराम से समय लेकर 6वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक की सारी एनसीईआरटी पढ़ें। ठीक, मतलब आपके पास अगर समय है तो आप पूरा समय दें। पर किसी परिस्थिति में आपके पास समय का अभाव है या फिर आप ये चाहते हैं कि भाई मैं एनसीईआरटी पूरी 6ठी से 12वीं तक तो शायद जल्दी ना पढ़ पाऊं, लेकिन कुछ ऐसी एनसीईआरटीज हो जो बाकी सारी एनसीईआरटी को कवर कर ले। तो देखिए, एक सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो ये इस सब्जेक्ट में पूरी तरह से संभव है। कैसे? तो देखिए, मैं जो 4 किताबें आपसे शेयर करने वाला हूं, सबसे पहली चीज आप उठाइए और 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है, 9th क्लास जो एनसीईआरटी है, बच्चे इसे पूरी तरह से कवर कर लें। 100% इस क्लास की एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। अब इस क्लास की एनसीईआरटी को कवर करने पर आपको क्या मिलने वाला है? तो याद रखें, इस क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट होते ही आपका इंडियन ज्योग्राफी का फाउंडेशन तैयार हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर फिर फाउंडेशन, फिर दोबारा पढ़ना। जी हां, यह जरूरी है। इंडियन ज्योग्राफी में मिसलेनियस फैक्ट काफी होते हैं, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, कुछ स्टैटिक ऐसा पोर्शन होता है जो बारीकी से पढ़ने की जरूरत होगी। कुछ जानकारी जो 9th क्लास में है वो 11th क्लास में इवन दिखेगी भी नहीं, मैं स्पष्ट कर दूं। तो आपको प्रोफेशनली विदाउट थिंकिंग कि सर मुझे दोबारा 11वीं कक्षा में तो शायद आप ये पढ़ने कहने वाले हैं, तब मैं इसे क्यों पढ़ूं, फिर ये ओवरलैपिंग क्यों? तो बी सीरियस, मेक श्योर कि इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो 11वीं कक्षा में इवन नहीं है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। सेकेंडली, आपको याद रखना है कि आप 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी उठाएं, 11th क्लास एनसीईआरटी। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना होता है सर 10th क्लास की एनसीईआरटी में मानव भूगोल है, भाई 7th क्लास की एनसीईआरटी में आर्थिक भूगोल है। देखिए, मानव भूगोल भी है, आर्थिक भूगोल भी है, पढ़ना भी सब कुछ है, लेकिन हमें प्रायोरिटाइज अगर करना है, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो पढ़ा हुआ सेक्शन है वो मिनिमम एफर्ट में, अगर आपके पास समय है तो 6 से 12 तक का पढ़िए, और अगर नहीं है तो आप केवल इस प्रकार का एक डायमेंशन है 80-20 फॉर्मूला, अगर आप कोई काम 20% एफर्ट लगाकर 80% पूरा कर सकते हैं तो ये एक अच्छी अप्रोच है। अब आपको रिमेनिंग जो 20% है, अगर ये गेन करना है और उसके लिए आपको अपना 80% एफर्ट देना पड़े तो शायद ये थोड़ा सा गुड साइन नहीं करता। एनसीईआरटी में समय है आपके पास तो बिल्कुल 100% जाइए भाई, पूरी तरह से कवर करिए। अगर समय नहीं है तो इस 20% अप्रोच से आप जो है वो 80% पार्ट को कवर कर लेंगे। ठीक, अब चलिए वापस आइए 11th क्लास की एनसीईआरटी, इसमें ध्यान दें, इसमें 2 किताबें हैं। ओके, इन 2 किताबों में सबसे पहला सेक्शन आपको दिखाई देगा, ध्यान दीजिए, एक सेक्शन आपको दिखाई देगा जिसे कहते हैं इंडियन ज्योग्राफी का सेक्शन। अब मैंने जो बात दोहराई उसे मैं फिर से क्लियर कर दूं, आपको 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी में भी पढ़ना है इसी बात को, 9वीं कक्षा की एनसीईआरटी में भी पढ़ना है, यानी कि आपको ये 2 बार पढ़ना है और दोनों में अलग इंफॉर्मेशन है, काफी कुछ ओवरलैपिंग है बट नई इंफॉर्मेशन भी है। सेकेंड, आपको यहां फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है, फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल की ये जो किताब है, फिजिकल ज्योग्राफी की ये जो बुक है, ये अपने आप में इन ऑल टोटल कंप्लीट है। मतलब इस किताब को अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो आपका फिजिकल ज्योग्राफी काफी हद तक मैं ये कह सकता हूं कि आप तैयार हैं, यू आर रेडी टू डू क्वेश्चंस। पर इस एनसीईआरटी की एक समस्या है, समस्या यह है कि इसकी शब्दावली बच्चे थोड़ी सी टफ है, इसके शब्द जो हैं कभी कभार आपको थोड़ा चुभते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पहले नहीं पढ़ा है कि भाई गोखुर झील का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो ये निर्माण बताने की प्रोसेस में थोड़ा टेक्निकल शब्दों का उपयोग करने लगती है, इस कारण एक समस्या आती है। समस्या है, समाधान भी है। पढ़ पाए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। नहीं, तब के केस के लिए आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी भी होगी। एक तो जैसा मैंने आपको बताया इन बैचेस के माध्यम से, ये बैचेस याद रखें, इनमें आपको बाय डिफॉल्ट आपको अलग से कोई कोर्स बाय नहीं करना है। इन कोर्सेस में एनसीईआरटी इंक्लूडेड होती है, और इंक्लूडेड इन द सेंस आपको ठीक से क्लास में वो पढ़ाई जाती है, यानी कि आपको फर्दर परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी, क्लासिफाइड मैनर में देखने की आवश्यकता नहीं होगी। एक सिंपल सी अगर मैं बात बताऊं तो आप कुछ लाइनों के माध्यम से इस बैच की गंभीरता को समझ सकते हैं। मान लीजिए आज की डेट में आप इन बैचेस को ज्वाइन करते हैं तो देखिएगा, ये P2I बैच है,
ये जो व्हाइट कलर की लाइन है ये शो करेगी आपके बैच के बारे में। ये बैच मानते हैं कि आप डेली जो है वो 3 आवर की इसमें क्लास रोज अटेंड करेंगे। इसमें 3 आवर की रोज क्लासेस होती हैं। मैं स्पष्ट कर दूं, ये क्लासेस रिकॉर्डेड नहीं, लाइव होती हैं। अर्थात लाइव क्लास में आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट करोगे, उनसे अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस रेस करेंगे। और इवन यहां मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा, याद रखें इसमें चैट का तो माध्यम होता ही है जिस प्रकार से आप यूट्यूब में देखते हैं, परंतु इसमें ऑडियो, इसमें बच्चे वीडियो, इन सभी के माध्यम से भी आप अपने टीचर के साथ बात कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पूरी जर्नी में हिंदी माध्यम की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, तो आई थिंक आप एक बार में उत्तर देंगे एक स्वर के साथ कि सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो यूपीएससी का करंट अफेयर है। अर्थात जो समसामयिकी के मुद्दे हैं ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और अगर ये आपका प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन है और वो है भाई कैप का प्रोग्राम, जो कि इसमें बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड है। डेली आपको एक करंट अफेयर की क्लास मिलेगी और इस क्लास का मुख्य उद्देश्य होगा कम से कम 5 अखबारों का निचोड़ आप तक डेली पहुंचाने का। आपका कार्य केवल इतना है कि 3 आवर की क्लास अटेंड करिए, रेस्ट करें एक, और उसके बाद कैप का वीडियो कवर करें, इसके नोट्स बनाएं। आपको किसी भी अखबार पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं रह जाएगी। इतना ही नहीं, एक और बात ध्यान से सुनिए, अगर आप इन बैचेस का पार्ट हैं तो आपको पूरी जर्नी में स्टडी आईक्यू की तरफ से एक मेंटर अलॉट होगा। और ये जो मेंटर होंगे ये ना केवल सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होंगे, अर्थात आपको किसी विषय पर कोई समस्या आती है तो ना केवल इसमें आपको सुविधा दी जाएगी कि उस समस्या का समाधान हो, बल्कि पूरी जर्नी में अगर आपको कहीं फील होता है दैट यू आर नॉट डूइंग कंफर्टेबल थिंग, आप ठीक से उस चीज को कवर नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं है, मेंटर आपके सब्जेक्टिव से लेकर आपके टाइम टेबल तक की आपकी सारी समस्याओं को सॉल्यूशन का एक माध्यम होगा। फाइन, तो देखिए इस तरीके से आप इन बैचेस में भी एनसीईआरटी को जो है वो कवर करने वाले हैं। मैं मानकर चलता हूं कि आपको इन बैचेस की गंभीरता समझ में आ रही होगी। और इतना ही नहीं, इसमें मैंने जैसा पहले बताया, याद रखें कि एसआईपी का कोर्स अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स का कोर्स ये भी इंक्लूडेड है। और ये जो एसआईपी का कोर्स है, याद रखिएगा इस कोर्स के माध्यम से आपका पूरा प्री का सिलेबस, यहां पर आपका प्री एग्जामिनेशन होगा और इसके पहले आपके प्री का पूरा सिलेबस आपको दोबारा पढ़ाया जाएगा। मतलब व्हाइट कलर की लाइन दिखा रही है, आपकी क्लास चल रही है, इसमें यूपीएससी का प्री भी कवर है, मेंस भी कवर है, लेकिन प्री स्पेशली कवर होगा एसआईपी के प्रोग्राम में। और साथ में एंड ऑफ द डे आप एक बात पाएंगे कि जब ये यूपीएससी का प्री आप कवर करेंगे, आपका प्री क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आप हमारे एमआरपी अर्थात मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम का हिस्सा होगे। तो देखिए आपका प्री क्वालिफाई हो रहा है, आपका मेंस के लिए आपको रेसिडेंशियल प्रोग्राम में बुलाया जा रहा है, ये सब कुछ है। तो मैं मानकर चलता हूं कि अगर आप थोड़ा सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। भाई सेल में कुछ ना कुछ आर्थिक फायदा तो आपको मिलेगा ही। फाइन, तो ये फायदा आपके लिए एक अच्छा इवेंट बन सकता है। चलिए मैं वापस आऊं अपने डिस्कशन पे। तो जैसा मैंने बताया, इस एनसीईआरटी की थोड़ी सी एक समस्या है इसकी टेक्निकल लैंग्वेज। इस लैंग्वेज का सॉल्यूशन है या तो आप 10वीं कक्षा की एनसीईआरटी थोड़ी सी पढ़ लें, और नहीं तो आप थोड़ा 7th क्लास की एनसीईआरटी को रीड कर लें। दोनों ही एनसीईआरटी में कुछ पोर्शन आता है, 100% नहीं बट कुछ पोर्शन जरूर आता है। ठीक, और भी अगर आपको ये नहीं रीड करना है, मैं स्पष्ट कर दूं, ऐसा नहीं है कि आपको मस्ट रीड करना है, आप डायरेक्टली इससे भी इस चीज को सीख सकते हैं। आपको एक सहारा लेना हो तो कुछ शब्दावलियों से अपने परिचय के लिए आप 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लें, बिकॉज जो 10th और 7th है, अगर आप इसे ही पढ़ लेंगे तो फिर आप पूरी ही एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, तो शायद उतना फायदा ना हो। 6ठी क्लास की एनसीईआरटी आप एक दिन में पढ़ सकते हो, 2.5 से 4.5 घंटे में आप आराम से 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। तो एक दिन समय निकालकर 6th क्लास को रीड कर लें, जिससे आप थोड़े शब्दों से परिचित हो जाएं, और जैसे ही आप शब्दों से परिचित हो जाएंगे आप 11th क्लास पर आ जाएं। तो इफेक्टिवली आपने 4 भी नहीं, आपने जो है वो 3 एनसीईआरटीज पढ़ी हैं, और इनमें से कोई एक, केवल एक आप रीड कर लें। याद करने की जरूरत नहीं है, यहां पर याद करने की जरूरत है, यहां पर इनमें से कोई एक पढ़ने की जरूरत है, जिससे आप शब्दों से केवल अपने आप को परिचित करा लें। मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए मैं काउंट करूं तो एक किताब ये हुई बच्चे, 2nd किताब ये हुई, 3rd किताब ये हुई, और इन सभी में से कोई एक किताब आप रीड कर लें। इनको सभी को याद करना है और इसे केवल एक बार रीडिंग देनी है। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप फ्री माइंड से रहें,
आपको सारे डायमेंशन बनेंगे यूपीएससी के प्री के। मेंस के लिए आपको इसमें बहुत सारी चीजें ऐड करनी होती है, केस स्टडीज आती हैं, स्पेशलाइज्ड मैनर होता है और एसेंशियली मैपिंग होती है। तो ये सारी चीजों के लिए फिर आपको थोड़ा सा जो है वो एफर्ट डालना होगा। अगर आप एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ चलना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप सीधे जो है वो चीजें जो एग्जाम में आ रही हैं, रादर देन स्कैवेंजिंग, किसी चीज को इस स्थान से इकट्ठा करना, दूसरे स्थान से इकट्ठा करना, बजाय इसके आप एक बेहतर मैनर में प्ले करना चाहते हैं जर्नी को, तो फिर आपका तो भाई स्वागत है ही। आपको मैंने बताया कि भाई ये बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं और इनमें इवन आप जो है वो एनरोल करके अपने आप को कंफर्टेबली इस जर्नी का पार्ट बना सकते हो। देखिए, सेल्फ स्टडी इज गुड स्टडी, लेकिन सेल्फ स्टडी इज नॉट यूट्यूब स्टडी। वन थिंग इज क्लियर, अपने माइंड में एक बात को क्लियर कर लें कि आप सेल्फ स्टडी के साथ पढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप में जज्बा है कि आप सेल्फ स्टडी से एग्जाम क्वालिफाई करें, लेकिन बच्चे वो सेल्फ स्टडी का मतलब कहीं यूट्यूब स्टडी तो नहीं। या तो आप सेल्फ स्टडी को चुने तो सेल्फ स्टडी का साफ अर्थ होता है किताबों से पढ़ना, ना कि यूट्यूब से वीडियोस उठा उठा के केवल इस माध्यम से पढ़ना। हां, एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है लर्निंग का, बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको ज्यादा समय किताबों को देना चाहिए। अगर आप इस राह पर हैं कि दिन में 8 घंटे आप पढ़ते हैं, जिसमें से 6 घंटे का कंजम्पशन आपका यूट्यूब से होता है, तो डियर यू आर इन अ बिग रिस्क। इसकी संभावना नगण्य तुल्य होगी, नियर टू नेग्लिजिबल होगी कि आपका एग्जाम ठीक दिशा से निकले। या तो आप किताबों से पढ़ने के शौकीन हैं और आपको मजा आता है, अगर ऐसा है देन गो फॉरवर्ड, बट अगर ऐसा नहीं है देन दिस इज अ बिग इशू। आप ऐसा ना समझें कि केवल मैं यूट्यूब से पढ़ते हुए एक दिन ऐसा आएगा कि एग्जाम के सारे प्रश्न बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। या तो आप किताबों से पढ़ें, ठीक है, अप्रोच से पढ़ें, कुछ बुक्स मैंने बताई, आप उनका सहारा लें और उनसे पढ़ाई करें। और अगर आप इस अप्रोच से अपने आप को कंफर्टेबल नहीं पाते हैं, देन डू नॉट टेक रिस्क। यूट्यूब एल्गोरिदम पे बेस्ड है, आपको अच्छी लर्निंग दे सकता है, एश्योरेंस नहीं दे सकता। एश्योरेंस के लिए फिर आपको गाइडेंस की आवश्यकता होगी। तो बुक्स का सहारा लें। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बुक्स से पढ़ें। अगर आपको असिस्टेंस की जरूरत है तो फिर आप प्रोफेशनली उस चीज को पार्ट बनाएं अपना। दिस इज माय जेन्युइन एडवाइस, ये मेरी जेन्युइन एडवाइस है। कॉस्ट जो मैंने आपको बताया है सेल के तहत ये मिलेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 3 जुलाई से पहले इसे एनरोल कर लेना है। एक और खास बात यहां देखिए ध्यान से, ये एक कोड लिखा हुआ है। अक्सर विद्यार्थी मुझसे ये बात कहते हैं कि सर आप जो कॉस्ट दिखा रहे हैं इससे तो अधिक शो होती है। वो कॉस्ट इसलिए अधिक शो हो रही है बिकॉज आपने यूज नहीं करा है फैकल्टी कोड को जो यहां लिखा हुआ है AK लाइव। इस कोड का विशेष ध्यान रखें कि इस कोड के माध्यम से ही आपको इस कोर्स का पार्ट बनना है। अर्थात ये कोर्स आपके लिए तभी इस कॉस्ट पर अवेलेबल होगा जब आप AK लाइव का यूज करते हैं। इस शब्द को अपने दिमाग पर बैठा लीजिए। एनरोल करना है स्टडी IQ में तो आपको इस कोड के साथ ही एनरोल करना है। बैर मिनिमम कॉस्ट पर आपको सारी चीजें मिलेंगी। अर्थात इस कोड का यूज करते हुए आपको स्टडी IQ का हर एक कोर्स सबसे मिनिमम कॉस्ट पर मिलेगा। तो अगर आप इन कोर्सेज का पार्ट बन रहे हैं तो भाई एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इसके माध्यम से आपको इन कोर्सेज का पार्ट बनना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैंने आपको बैचेस की जानकारी भी दे दी है और NCERT की किताबों की भी। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर बैच के मैनर में स्टडी कर रहे हैं, मेहनत आपको आवश्यक रूप से करनी है। चलिए मिलते हैं हम किसी और ऐसे ही डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए ठीक से पढ़ाई करें भाई, एफर्ट पुट करें, मेहनत से ना डरें, अपनी समझ के आधार पर स्टडी करें। डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।